तो मेरे साथ खड़ी है 250 सेगमेंट की दो मोटरसाइकिल्स। फर्स्ट, दिस इज़ द ऑल न्यू हीरो एक्सट्रीम 250 जो कि आते ही इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। एंड जस्ट लुक एट द लुक ऑफ दिस मोटरसाइकिल जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी लगती है। एंड सेकंड मोटरसाइकिल वी हैव इज़ द बजाज पल्सर N250। अब ये अपने सेगमेंट में थोड़ी सी अंडररेटेड है। काफ़ी सारे रीजंस है इस बाइक को ना लेने का, उस बाइक को लेने का, और उस बाइक को ना लेने का, इस बाइक को लेने का। तो वेल, हर एक बाइकर का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है बाइक खरीदते वक्त। और आज हम 250 सेगमेंट की इन दोनों मोटरसाइकिल्स को कंपेयर करने वाले हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हीरो एक्सट्रीम 250R से। तो सबसे पहले इसकी लुक की अगर बात करें तो भाई अगेन स्पोर्टी लुक थी। आते ही इंडियन मार्केट में यंगस्टर्स को इस बाइक ने काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर दिया। एंड आप देख ही सकते हो अट्रैक्ट क्यों नहीं होंगे भाई। कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन, एलिमेंट, प्रीमियमनेस, काफ़ी सारी चीज़ें ये मोटरसाइकिल ऑफर कर देती है। इस बाइक के अंदर आपको जो इंजन मिलता है वो मिलता है 249 सीसी का, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 30 bhp के अराउंड, 25 Nm टॉर्क, और ये मोटरसाइकिल 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है। इसके बाद ये खड़ी है N250। अब वो जो पार्ट्स रखे हैं ना वो एक्चुअली इसी बाइक के हमने खोल दिए, और दिखने में अब मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाऊंगा कि दोनों बाइकें रेयर से कैसी लग रही हैं। तो डिज़ाइन एलिमेंट की बात करें तो ये जो डिज़ाइन है ये बेसिकली बजाज ने N सीरीज़ के अंदर इसको लॉन्च किया था। N160 वी ऑल नो कि वो कितनी ज़्यादा फेमस बाइक है। N160 हर एक उस बंदे के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन बन जाता है जो लोग कॉम्यूटिंग करना चाहते हैं। एंड बजाज ने वही चीज़ को देखते हुए 250N को भी लॉन्च किया था। तो डिज़ाइन अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि DRL मिल जाते हैं, बीच में प्रोजेक्टर मिल जाता है। एंड साइड सेक्शन तक आते आते ये बाइक बहुत ज़्यादा स्पोर्टी नहीं दिखेगी, लेकिन इसके अंदर भी प्रीमियमनेस की कमी नहीं है। रेयर सेक्शन को अगर आप देखोगे इस बाइक के, सो इट ऑल्सो लुक्स गुड, शार्प। एंड पल्सर का एलिमेंट तो दिया हुआ ही है। जो दो लाइट आती है, जो दो टेल लाइट आती है, आपको LED लाइट दिख रही है, ये पल्सर का सिग्नेचर साइन है। एंड ये जो मोटरसाइकिल है ये थोड़ी सी कम्यूटर फ्रेंडली है। इंजन की बात करूं तो सिमिलर आपको 249 सीसी का ही इंजन मिल जाएगा, लेकिन ये इंजन जो है ये ऑयल कूल्ड इंजन आता है, और एक्सट्रीम में जो है वो लिक्विड कूल्ड इंजन आता है। अब इसमें ये इंजन देने का मतलब क्या है? पावर फिगर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 24 bhp मिलती है कंपेयर टू 30 bhp। एंड इसके अंदर आपको 21 Nm टॉर्क मिलता है कंपेयर टू 25 Nm टॉर्क। 5 स्पीड गियर बॉक्स है ये मोटरसाइकिल, एंड दैट इज 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब ये जो मेजर डिफरेंस है वो क्यों है? ये मोटरसाइकिल आपको थोड़ी सी रिलैक्स्ड फील होगी चलाने में। N सीरीज के इंजन जो है इट इज लॉट रिफाइंड कंपेयर टू एक्सट्रीम 250। ये मैं आपको अभी से ही बता देता हूँ। आप दोनों बाइक को चला लो, वो आपको चलाने के बाद ही डिफरेंस पता लग जाएगा कि N सीरीज़ का इंजन कितना ज़्यादा रिफाइंड है। एंड बजाज का N250 लॉन्च करने का मेजॉरिटी ऑफ द रीज़न ये था कि इस बाइक को इन्होंने थोड़ा सा कम्यूटर के अंदर टारगेट किया। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि 160 सीसी थोड़ा सा कम सीसी हो जाता है और इस बाइक को वो लॉन्ग टूरिंग के लिए ले जाना चाहते हैं, वहाँ पर उनको 250 सीसी की जो बाइक है, इंजन है, वो ले जाने में ज़्यादा मज़ा आएगा इन लॉन्ग टूरिंग। तो इंजन कम स्ट्रेस होगा कंपेयर टू 160 सीसी, इसीलिए बजाज ने इस मोटरसाइकिल को लॉन्च किया। अब डिज़ाइन दोनों ही बाइकों का आपके सामने, आपको कौन सा बेटर लग रहा है वो आप कमेंट करके बताओ। मेरे को वेल स्पोर्टी वो ज़्यादा है, एलिगेंट ये ज़्यादा है, बाकी आप कमेंट करके मेरे को बताओ। अब सेकेंड थिंग इज़ सस्पेंशंस। यहाँ पर भी आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं, USD सस्पेंशन मिल जाते हैं, एंड रेयर में मोनोशॉक आ जाता है। N250 के अंदर भी आपको सेम सेटअप मिलता है, ऑल्दो इस कलर वेरिएंट में आपको गोल्डन नहीं मिलेगा। गोल्डन आपको रेड और वाइट कलर स्कीम में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर भी आपको कंपनी USD सस्पेंशन देती है, एंड रेयर में आपको मोनोशॉक मिल जाता है। सस्पेंशन सेटअप दोनों ही बाइक का सेम है, एंड डिपेंड करता है बॉडी वेट के ऊपर जब आप बाइक चलाते हो कि सस्पेंशन की क्वालिटी कैसी आ रही है। ऑल्दो उसका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी है, लीन वीन करने में आपको एक्सट्रीम में डेफिनेटली मज़ा आएगा, क्योंकि आप डिज़ाइन एलिमेंट अगर देखोगे तो वहाँ पे उसका कैरेक्टर ही थोड़ा सा स्पोर्टी है, हल्की सी एग्रेसिव सिटिंग उसकी हो जाती है कंपेयर टू N250। उसी के बाद टायर सेक्शन पे आते हैं, तो यहाँ पर भी आपको फ्रंट में 110 सेक्शन का टायर मिल जाता है, वहाँ पर भी 110 सेक्शन का टायर मिल जाता है। अब रेयर में N250 में आपको 140 सेक्शन का टायर मिलता है। MRF का ही टायर है, 140 सेक्शन का आपको टायर मिल जाएगा, जबकि जो एक्सट्रीम है यहाँ पे आपको 150 सेक्शन का टायर मिल जाता है। वेल, टायर का डिफरेंस तब आपको ज़्यादा महसूस होगा जब आप कॉर्नरिंग वगैरह करोगे, तो उसमें डेफिनेटली आपको
एक्सट्रीम 250 में थोड़ा सा ज़्यादा ग्रिपिंग मिल जाती है। एंड वहीं पे N250 के अंदर आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अगर 150 सेक्शन टायर होता तो ज़्यादा बेटर हो सकता था। प्राइसिंग में भाई काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक मेजर डिफरेंस जहाँ पे N250 एक्सेल करती है, दैट इज़ द फ्यूल कैपेसिटी। 14 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है आपको पल्सर N250 का। उसी के साथ बाइक की जो माइलेज है, अब क्योंकि पावर फिगर्स भी थोड़े से कम है एंड बाइक का कैरेक्टर भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, सिटी के अंदर ये जो बाइक है आपको आराम से 30-35 के अराउंड एवरेज दे देगी। डिपेंड्स अगेन आप किस तरीके से चलाते हो। और वहाँ पे एक्सट्रीम में आपको जो फ्यूल टैंक मिलता है वो 11.5 लीटर का मिलता है, छोटा फ्यूल टैंक मिल रहा है। ये बाइक आपको एवरेज दे देगी अप्रॉक्सीमेटली अगेन 20 to 30 kmpl के बीच में। लेकिन सबसे मेजर डिफरेंस है इसका हाईवे माइलेज का। एक्सट्रीम के साथ जो हाईवे माइलेज आती है वो 30 से 35 के बीच में ही रहती है। 35 भी टच करना थोड़ा सा कभी मुश्किल हो जाता है। लेकिन N250 की जो माइलेज है दैट इज़ समवेयर अराउंड 40 to 45 kmpl। हमारे ग्रुप में ही 2 से 3 N250 है जिनके रिव्यू लेने के बाद ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो रियल लाइफ माइलेज है इस बाइक की। अब एक और बढ़िया चीज़ जो N250 में आपको मिलेगी, अगेन क्योंकि कम्यूटर सेगमेंट को टारगेट किया है, तो यहाँ पे आप सीट देखो, आपको ब्रॉड सीट मिल रही है फॉर राइडर एंड पिलियन एज वेल। पल्सर की यहाँ पे बैजिंग है, लुक्स कूल। तो यहाँ पे जो आपको सीट मिल रही है ये थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी कंपेयर टू एक्सट्रीम 250। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिलियन के लिए थोड़ी सी छोटी हो जाती है, राइडर के लिए ऑल्दो लेंदी सीट है, बट अगर आप लंबा चलाना चाहोगे ना किसी बाइक को, तो मेरे हिसाब से आपको N250 में उतना ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं होगा। रीज़न बीइंग अगेन मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि बजाज ने जो N250 निकाली थी है कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको निकाला था। हेडलाइट थ्रो की यहाँ पे बात करें तो वेल दोनों ही मोटरसाइकिल्स में यहाँ पे आप देख सकते हो आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है, ऊपर LED लाइट मिल जाती है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है। तो प्रोजेक्टर के जो थ्रो होते हैं वो बेसिकली बढ़िया ही होते हैं, विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। बजाज का तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, इस लाइट का जो थ्रो है वो काफ़ी बढ़िया है। उसी के बाद अब बात करते हैं स्पीडोमीटर की। वेल सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये जो आपको सेटअप मिल रहा है हैंडल का, आपको स्ट्रेट हैंडल बार यहाँ पे मिल जाता है एंड दीज आर द स्विच गियर्स। ये मेन्यू है जहाँ से आप टॉगल कर सकते हो एंड कुछ इस तरीके का आपको स्पीडोमीटर दिखता है, जो कि आपके सारे ही पल्सर में, अब N सीरीज़ में या फिर सारी पल्सर लाइनअप में आपको इस तरीके का स्पीडोमीटर देखने को मिल गया। इन्फॉर्मेटिव है लेकिन थोड़ा सा क्लटर्ड लगता है। अगर ये थोड़ा खुला होता, थोड़ा और बड़ा होता तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो पाती। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको इग्निशन स्विच मिल जाता है, यहाँ से आप हेडलाइट ऑन ऑफ कर सकते हो। तो बेसिकली DRL जलती रहेगी, यहाँ से आप हेडलाइट ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके नीचे आपको इग्निशन स्विच मिल जाता है एंड कुछ इस तरीके का आपको सेटअप मिल रहा है। बीच में आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। रियर व्यू मिरर जो है काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी यहाँ पे आ जाती है, तो ये चीज़ भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। अब बात करते हैं एक्सट्रीम 250 की। तो यहाँ पे जो स्पीडोमीटर मिल रहा है वो नेटिव डिस्प्ले मिल जाता है। तो बेसिकली दोनों ही बाइक के अंदर आपको नेटिव डिस्प्ले मिल रहा है। इसका डिस्प्ले जो है पल्सर का थोड़ा सा चौड़ा है और इसका स्क्वायर में है। वेल इसका भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि डिस्प्ले अगर थोड़ी सी बेटर होती तो प्रीमियमनेस हल्की सी और ऐड ऑन हो जाती। अदरवाइज जो इन्फॉर्मेशन है सफिशिएंट है। यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर आ रहा है, ट्रिप की इन्फॉर्मेशन है एंड दिस इज़ द स्विच गियर, जो कि मेरे को एक्चुअली पल्सर के स्विच गियर से अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल बटन मिलता है दबाने के लिए, लॉन्ग प्रेस वगैरह जो कुछ भी करना है वो एक सिंगल बटन से करो। लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीपल बटन्स मिलते हैं जिससे नेविगेट करना और इसके अंदर कोई भी सेटिंग को चेंज करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। स्ट्रेट हैंडल बार इसके अंदर भी है एंड स्पीडोमीटर आप देख ही सकते हो। आप दोनों को अब बताओ, आप दोनों बाइकों में से आपको किसका स्पीडोमीटर अच्छा लगा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर आपको हैज़ार्ड स्विच का ऑप्शन मिलता है, लेकिन N250 में आपको हैज़ार्ड नहीं देखने को मिलेगा। वेल ये एक छोटा सा मिस आउट जो बजाज वालों ने किया है। अगेन यहाँ पर भी आपके पास चार्जिंग सॉकेट आ जाता है, तो दोनों ही बाइकों में आपको चार्जिंग सॉकेट का ऑप्शन मिलेगा। टेल सेक्शन एक बार देख लो एक्सट्रीम की भी। वेल यहाँ पे अगेन टेल टाइडी ट्रीटमेंट हो रखा है, तो स्पोर्टीनेस यहाँ पर भी पूरी बढ़िया तरीके से आती है। टॉल लगती है ये ज़्यादा एंड रेयर से जब ये चल रही होगी ना इस तरीके के ट्रीटमेंट के साथ बहुत प्यारी लगेगी। एंड उसका तो टेल मैंने आपको दिखाया ही था। हर एक एलिमेंट के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा एलिमेंट पल्सर का अच्छा लगा और कौन सा एलिमेंट आपको एक्सट्रीम 250 का अच्छा लगा। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो पल्सर में 165 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और उसमें आपको 167 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। थोड़ा सा ही फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, अब देखो N250 के नीचे यहाँ पे काउल लगा है, तो जस्ट इन केस अगर आप जाते भी हो किसी ऐसे टेरेन में जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, तो अगर
इंजन तक इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, टूटेगा भी तो आपका प्लास्टिक टूटेगा, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीम में यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा कंपार्टमेंट ओपन है, तो कुछ इम्पैक्ट आएगा। थोड़े थोड़े प्रोटेक्शन दे रखे हैं, जैसे एग्जॉस्ट के लिए मेटल का प्लेट है, यहाँ पे इंजन के लिए मेटल का प्लेट है, लेकिन बीच में फिर भी आपकी कहीं ना कहीं स्पेस बच जाती है। ऑल दो प्रोटेक्शन उस पर भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे फुली कवर्ड है एंड दिस इज़ प्लास्टिक पार्ट, बेसिकली फाइबर पार्ट है। सो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में भी दोनों ही बाइक मैं बोलूँगा कि ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तो अब बात करते हैं दोनों ही बाइक के फीचर्स के बारे में। वेल, दोनों ही बाइकें अपने अपने तरीके से फीचर लोडेड है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्सट्रीम 250 से। तो यहाँ पे जो आपको फीचर्स मिलते हैं, बेसिकली अगेन मुझे स्पीडोमीटर पे आना पड़ेगा, तो इस बाइक के अंदर आपको ABS मोड्स मिल जाएंगे, 2 आपको ABS मोड्स मिल जाते हैं। उसी के साथ इस पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन एंड इमोबिलाइज़र का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाएगा, जो कि अगेन इमोबिलाइज़र वाला ऑप्शन आपको पल्सर के अंदर नहीं मिलता, तो ये एक एड ऑन फीचर है। एंड उसी के साथ एक फीचर इसके अंदर और एनेबल्ड है कि आप जितनी बाइक चलाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप 10 किलोमीटर बाइक चलाना चाहते हो, वो आप इस पर डाल सकते हो और 10 किलोमीटर बाद बाइक बंद हो जाएगी। तो बेसिकली अपने छोटे भाइयों के लिए ज़्यादा ना चलाएं। उसी के साथ अब आएंगे हम पल्सर N250 पे। तो N250 के अंदर हमें क्या फ़ीचर मिलते हैं? यहाँ पे जो फीचर्स हमें मिल जाते हैं वो है टर्न बाय टर्न नेविगेशन आ जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाती है, राइडिंग मोड्स इसके अंदर 3 है। तो बेसिकली दे ऑल्सो वर्क एज ABS मोड, तो रोड, ऑफ रोड एंड रेन मोड ये इसके अंदर मिल जाएगा। एंड या दैट्स इट। तो यहाँ पे आपका हैज़ार्ड भी मिसिंग है, यहाँ पे आपका इमोबिलाइज़र भी मिसिंग है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट करता है आपके बाइक के प्राइस में। अब भाई प्राइस का डिफरेंस बाइकों के अंदर ज़्यादा है। अब अगर मैं बात करूं N250 के प्राइस के बारे में, तो ये बाइक वैल्यू फॉर मनी कैसे बनती है? ऑल्दो आई नो कि आप बोलोगे 5 स्पीड गियर बॉक्स है, वो 6 स्पीड गियर बॉक्स है, लेकिन जैसा मैंने बताया दोनों बाइकों का पर्पस थोड़ा सा अलग है। N250 का जो प्राइस है वो शुरू होता है 1.33 लाख एक्स शोरूम से। ऑन रोड आते आते ये बाइक अभी इस वक्त आपको 1.61 लाख के अराउंड पड़ती है, ठीक है, 1.61 लाख ऑन रोड। अब इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस आ जाता है वो आ जाता है 1.85 लाख रुपीज़ ऑन रोड। तो दोनों बाइकों के ना प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन दोनों बाइकों का कैरेक्टर अलग है, दोनों बाइकों का यूज़ अलग है अपने अपने तरीके से। एंड आप किस तरीके के राइडर हो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाइक को ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे। अगर आप थोड़े एग्रेसिव राइडर हो, आपको स्पीड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो डेफिनेटली आपको हीरो एक्सट्रीम की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको रिलैक्स्ड राइडिंग पसंद है, बहुत ज़्यादा स्पीड का आपको ज़रूरत नहीं है, पिलियन के साथ ज़्यादा कंफर्टेबली जाना चाहते हो, लॉन्ग रूट थोड़ा सा ईजी वे में करना चाहते हो, तो पल्सर N250 मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो ये था एक क्विक कंपैरिजन बिटवीन हीरो एक्सट्रीम 250R एंड पल्सर N250। कौन सी बाइक अच्छी लगी कमेंट करके बताओ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।